स्पिरिचुअल टीवी। आओ एक दूसरे को प्रेरित करें। एक पंडित जी बड़े परेशान थे। अब की बार काफी लोगों का श्राद्ध करने के बाद भी उतनी दक्षिणा नहीं मिली थी जितनी मिलनी चाहिए थी। तभी पंडित जी को सामने से जाट आता दिखाई दिया। तभी वे जोर से चिल्लाए, अरे भाई अमीर चंद, तुम्हारे पिताजी मुझे सपने में दिखाई दिए थे। हाँ, फिर क्या? बड़े दुखी थे, कह रहे थे अमीर चंद ने श्राद्ध नहीं किया। अरे मेरे पिताजी दुखी थे, इतनी धन दौलत किस बात की? पंडित जी आप मेरे पे मेहरबानी करिए, आप श्राद्ध करिए, मेरे पिताजी सुखी रहने चाहिए। अच्छा, ऐसा करो, सोना चांदी जो भी सामान श्राद्ध में। हाँ, बताइए, मुझे आप बताइए। सोना चांदी, कपड़ा लत्ता, घी, चावल, दूध, ये सब चीजें लगेंगी, कुछ ज्यादा नहीं। ठीक है, आप जो मंगवाते हो वो मैं सब का सब ला कर देता हूँ। आप श्राद्ध की विधि शुरू करिए। हाय, ये तो देखो, जेवर भी लाया है, सोने के सिक्के भी, और एक बोरी चावल, एक बोरी चीनी और दूध, घी। भाई बहुत बढ़िया श्राद्ध हो रहा है अब की बार, तो मजा आ गया। वाह। अच्छा हाँ, बैठिए जजमान, बैठिए। मैं आपको जैसे जैसे कहूँगा आप वैसे वैसे कीजिएगा। हाँ बैठिए, यहाँ बैठिए सामने। ये जो जल है अपने हाथ में लीजिए और आचमनी करिए। ये जो जल है आचमनी करिए। अरे मैं तुमसे कह रहा हूँ, जल लीजिए हथेली में और आचमनी करिए। अरे मैं तुमसे कह रहा हूँ, ये जल लीजिए और आचमनी करिए। अरे तुम पागल हो क्या, मूर्ख हो? ये सब मैं तुमसे कह रहा हूँ, श्राद्ध तुम्हारे पिताजी का है। अरे ये सब मैं तुमसे कह रहा हूँ, श्राद्ध तुम्हारे पिताजी का है। भाई तुम ऐसे नहीं मानोगे। अरे तुमने मुझे मारा, पंडित को मारा, जो पंडित से श्राद्ध कराते हुए मार रहे हो। तो तुमने मुझे मारा, पंडित को मारा श्राद्ध कराते। फिर दोनों आपस में गुत्ता लड़ने लगे। कभी पंडित जी नीचे, कभी जाट ऊपर, कभी जाट नीचे, कभी पंडित जी ऊपर। बुरी तरह लड़ते जब वे थक गए और जान पर बन आए, जैसे पंडित जी जहाँ मारते वैसे वैसे जाट भी वहीं मारता। आखिर में पंडित जी को वहां से भागना पड़ा। अब घर पे लौटकर आया जाट। तभी जाटनी ने पूछा, ए जी श्राद्ध कैसा रहा? देख नहीं रही हो कितना बढ़िया रहा श्राद्ध? भाई हमें लगता है कोई कसर पंडित जी ने भी नहीं छोड़ी और मैंने भी नहीं। जैसे पंडित जी कहते गए वैसे वैसे करता गया। हाँ, तो आपने पंडित जी को दी है दक्षिणा और भोजन? अरे इतने मगन हो गए थे हम श्राद्ध में, पता ही नहीं चला समय का। बस कपड़े थोड़े फट गए हैं, श्राद्ध ऐसा ही होता होगा। ठीक है, तुम ऐसा करो, थाली में जितने भी पकवान हैं वो सब लगाकर और ये जितना भी सामान है लगाकर ले जाओ और पंडित जी को दिया। बहुत अच्छे से श्राद्ध किया। भाई मेहनत बहुत करते हैं पंडित जी। बस कोई बात नहीं, कपड़े वपड़े फट गए तो बहुत खुशी की बात है, श्राद्ध अच्छे से निमट गया। उधर पंडिताइन बड़ा इंतजार कर रही थी कि आज तो माल पोवे, माल घी, पैसा रुपया सब आएगा। फटे हाल में जब पंडित जी को देखा तो बुरा हाल हो गया। वो कहने लगी, अरे पंडित जी आपका किसने बुरा हाल कर दिया? अरे ऐसे मूर्ख जाट से मेरा पाला पड़ गया, मुझे नहीं पता था इतना मूर्ख है। दोनों गुस्से में भरे हुए बैठे थे। तभी जाटनी आती दिखाई दी, हाथ में थाल था। बस उन्होंने आव देखा ना ताव, पंडित जी और पंडिताइन जी जैसे ही वो कमरे के अंदर आए, दोनों ने लाते घूसे जाटनी पर बरसाने शुरू कर दिए और वह बेचारी लाते घूसे खाती रही। उसे लगा शायद श्राद्ध की दक्षिणा ऐसे ही ली जाती होगी। जब जाटनी घर लौटी तो उसके भी काफी जगह चोटें लगी हुई थी, कपड़े फटे हुए थे और कहने लगी, मुझे क्या पता था कि दक्षिणा लेते समय भी कोई प्रक्रिया होती है। आप ही चले जाते, इससे अच्छा तो बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, शायद आपको
श्राद्ध करने में इतनी दिक्कत नहीं हुई जितनी दिक्कत मुझे श्राद्ध की दक्षिणा देने में हुई। आह आह। अरे भगवान, चिंता ना कर, अच्छे वैद्य को दिखा दूंगा। पर सबसे खुशी की खुशी बात क्या, हमारे पिताजी बड़े प्रसन्न हो रहे होंगे आज। हमने और तुमने, मियाँ बीबी ने मिलकर कितने अच्छे से श्राद्ध किया। हाँ वो तो है, पर अब ना हम किसी का श्राद्ध करेंगे बस। ठीक है, कोई नहीं, साल में एक ही बार तो आता है, सह लेंगे। हाँ कह तो सही रहे हो, आखिर हमारे पिताजी और तुम्हारे ससुर थे वो। अंधविश्वासों के पीछे हम इतने पागल हो जाते हैं कि सही बात को समझ नहीं पाते कि आखिर सत्य क्या है। अपने माता पिता की जीते जी सेवा अवश्य करें और जो भी कोई कर्म कांड करना है उसकी पूरी जानकारी रखें। अपने देवी पितरों का श्राद्ध अवश्य करें, पर पहले में पहल, सबसे पहले वे आपके पास है तो उनकी सेवा करें, उनके नाम के वृक्ष लगाएं। यही सबसे बड़ी सेवा अपने पूर्वजों के लिए होगी, क्योंकि पहले के लोग प्याऊ खुलवाते थे, वृक्ष लगवाते थे, कुएं खुदवाते थे, लेकिन अब सिर्फ एक इतिश्री रह गया है। इसीलिए ये श्राद्ध पर्व एक पर्व की तरह मनाते हुए, अपने पूर्वजों को याद करते हुए गरीबों को भोजन और उनके नाम के वृक्ष लगाना, उनके नाम से दान दक्षिणा अवश्य करनी चाहिए। तभी हमारे पूर्वज हमारे से अति प्रसन्न होंगे। आशा करते हैं आपको यह कहानी अवश्य पसंद आई होगी। धन्यवाद।